उजियारे में, अंधकार में, कल कलार में, बीच दार में, गौर गणना में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, जीवन के सत सत आकर्षक अरमानों को ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। नमस्कार साथियों, आर के प्रजापत चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 12 भौतिक विज्ञान फिजिक्स एनसीईआरटी का सिलेबस है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा संचालित कक्षा 12 की जो भौतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है जिसका अध्याय नंबर है 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य, जिसका अभ्यास प्रश्न है 5.5। एक प्रणालिका में पास पास लपेटे गए 800 फेरे तथा इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2.5 इंटू 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर है और इसमें 3.0 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। समझाए कि किस अर्थ में यह प्रणालिका एक क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करती है, इसके साथ जुड़ा हुआ चुंबकीय आघूर्ण कितना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नीट एग्जाम, बोर्ड एग्जाम तथा कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, इसलिए अच्छे से इसको समझना। प्रश्न अनुसार क्या बात हो रही है भाई, एक प्रणालिका में पास पास लपेटे गए 800 फेरे यानी कैपिटल एन बराबर हमें दे रखा है 800 तथा इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी ए बराबर हमें दे रखा 2.5 इंटू 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर तथा इनमें प्रवाहित विद्युत धारा यानी आई बराबर हमें दे रखा 3.0 एम्पियर। तो समझाइए कि किस अर्थ में यह प्रणालिका एक क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करती है। तो हम जानते हैं कि क्षण चुंबक का जो अक्ष का अनुदिश उसका चुंबकीय क्षेत्र यानी S2N होता है, उसी प्रकार इस धारावाही प्रणालिका का जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो इसका अक्ष का अनुदिश होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह धारावाही प्रणालिका है एक क्षण चुंबक की भांति व्यवहार करती है। दूसरा इसका आंसर हम ये लिखेंगे कि आपके जो प्रणालिका का जो चुंबकीय आघूर्ण m का मान निकालेंगे वो इसका अक्ष का अनुदिश होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं धारावाही जो प्रणालिका होगी वो एक क्षण चुंबक की भांति व्यवहार करती है। आगे समझ, तो सबसे पहले हम करेंगे हल। प्रश्नानुसार प्रणालिका में फेरों की संख्या, और प्रश्न अनुसार फेरों की संख्या यानी कैपिटल एन बराबर कितना दे रखा हमें 800 फेरे, ये हो गया 800 तथा प्रणालिका का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे प्रणालिका के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, प्रणालिका के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी ए बराबर हमें कितना दे रखा है प्रश्नानुसार। तो हम लिखेंगे ए बराबर हमें दे रखा 2.5 इंटू 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर दे रखा है। आगे समझे, तथा इसमें प्रवाहित धारा का मान। तो हम लिखेंगे प्रणालिका में प्रवाहित धारा का मान, यानी आई बराबर हमें कितना दे रखा है भाई, कि आई बराबर हमें दे रखा है 3.0 एम्पियर। आगे समझो, आगे क्या पूछ रहा है, समझाइए कि किस अर्थ में यह प्रणालिका एक क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करती है तथा इसके साथ जुड़ा हुआ चुंबकीय आघूर्ण m का मान हमें याद करना। तो सबसे पहले इसके साथ जुड़ा हुआ चुंबकीय आघूर्ण का हम मान निकालते हैं। तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि हम लिखेंगे चूंकि किसी धारावाही प्रणालिका का चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है भाई, m बराबर हम जानते हैं क्या होता है NIA होता है। इस सूत्र की सहायता से निकाला जाता है। तो इस प्रकार हम लिखेंगे प्रणालिका के साथ जुड़ा हुआ चुंबकीय आघूर्ण m का मान हमें निकालना है। तो इसलिए धारावाही क्या लिखेंगे, इसलिए धारावाही प्रणालिका के साथ जुड़ा हुआ चुंबकीय आघूर्ण यानी m का मान हमें ज्ञात करना है। आगे समझो, तो अब देखो m निकालने का सूत्र क्या होता है, m निकालने का सूत्र होता है NIA होता है। आगे समझो, तो हम लिखेंगे मान रखने पर, क्या लिखेंगे भाई, मान रखो।
तो एम बराबर क्या हो जाएगा, एन का मान कितना दे रखा है कि परिनालिका में फेरों की संख्या, लपेटे गए फेरों की संख्या, एन बराबर हमें दे रखा है 800 इंटू, पर भाई धारा का मान, आई का मान हमें दे रखा है 3.0 एम्पियर इंटू इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी ए बराबर हमें दे रखा 2.5 इंटू 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर दे रखा। आगे समझे, इसको आगे सरल करो क्या हो जाएगा भाई, तो हम लिखेंगे एम बराबर हो जाएगा आपके, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 8 इंटू 10 की घात 2 कर सकते हैं, आगे समझे इंटू 3.0 है तो 3 लिख सकते हैं कि पॉइंट के बाद में जीरो का कोई महत्व नहीं, इंटू 2.5 इंटू 10 की घात -4 है, आगे सुन। तो इसको इस प्रकार अरेंज करते हैं, देखो आप, तो हम लिखेंगे एम बराबर हो जाएगा 8 इंटू 3 इंटू 2.5 इंटू 10 की घात -4 इंटू 10 की घात +2 हो गया क्लियर। अब आपस में मल्टीप्लाई कर दो भाई, क्या होगा, तो हम लिखेंगे एम बराबर हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 8 × 24 तो 24 इंटू 2.5 इंटू 10 की घात, अब देखो ये 10 की घात कितनी है, -4 और ये +2, तो घातों को गुणा करने पर घातें जुड़ती है, तो -4 और +2 पीछे रह जाएगी -2, आगे यहाँ तक। अब इसको मल्टीप्लाई करो भाई और आगे देखो, तो हम लिखेंगे एम बराबर हो जाएगा 24 को इससे मल्टीप्लाई करो, देखो कितना होता है कि 24 इंटू 2.5 से कर दो, 5 से करेंगे 520 का, ये हो गया 0 बच गया 2, 5 दूनी 10 2 12 इंटू 2 से करो 8 और ये 4, कितना हो गया भाई आपके 0 2 और 8 10 बच गया 1 5 और 1 6 यानी 600। तो हम यहाँ लिखे, और पॉइंट कितने के बाद में लगाएंगे, 1 के बाद में, तो 1 के बाद पॉइंट लगेगा, तो 60.0 हो गया, तो हम लिखेंगे 60.0 इंटू 10 की घात -2। अब पॉइंट के बाद में जीरो का कोई महत्व नहीं, तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि 60 इंटू 10 की घात -2। अब हमने क्या निकाला, चुंबकीय आघूर्ण, और चुंबकीय आघूर्ण की जो यूनिट होती है वो होती है आपके एम्पियर मीटर स्क्वायर, आगे समझे। तो इस प्रकार हम लिखेंगे, इससे जुड़ा हुआ जो चुंबकीय आघूर्ण का जो मान है वो कितना प्राप्त हुआ, 60 इंटू 10 की घात -2 एम्पियर मीटर स्क्वायर, या दूसरे इसकी जो यूनिट होती है आपके जूल प्रति टेस्ला भी लिख सकते हैं, या हम लिखेंगे या एम बराबर हो जाएगा 60 इंटू 10 की घात -2 जूल प्रति टेस्ला हो जाएगी, आगे समझो। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं धारावाही परिनालिका के साथ जुड़ा हुआ चुंबकीय आघूर्ण का जो मान हमें प्राप्त हुआ 60 इंटू 10 की घात -2 एम्पियर मीटर स्क्वायर, या 60 इंटू 10 की घात -2 जूल प्रति टेस्ला में प्राप्त हुआ। और ये जो मान है तो हम लिखेंगे ये मान आपके धारावाही परिनालिका के अक्ष का अनुदिश होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि धारावाही परिनालिका एक क्षण चुंबक की भांति व्यवहार करती है। तो हम लिखेंगे यहां यह मान परिनालिका, क्या लिखेंगे, यह मान परिनालिका के अक्ष का अनुदिश होता है, अक्ष के अनुदिश होता है, अनुदिश होता है। अतः यह धारावाही परिनालिका, यह धारावाही परिनालिका एक क्षण चुंबक की भांति व्यवहार करती है, क्षण चुंबक की भांति व्यवहार करती है, भांति व्यवहार करती है, आगे समझ। यानी जो एम का मान हमें प्राप्त हुआ यह मान परिनालिका के अक्ष का अनुदिश होता है, अतः यह धारावाही परिनालिका एक क्षण चुंबक की भांति व्यवहार करती है। दूसरा हम ये लिखेंगे, जिस प्रकार एक क्षण चुंबक का, क्या लिखेंगे, जिस प्रकार एक क्षण चुंबक का अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र होता है, अक्ष का अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र होता है, यानी किस प्रकार लिखेंगे, S2n, ठीक है। तो इसी प्रकार धारावाही परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र इसके अनुदिश होता है, इसके अक्ष का अनुदिश होता है, इसके अक्ष के अनुदिश होता है,
आगे समझ तो हम लिख सकते हैं यहाँ ये मान यानी किसका मान, चुंबकीय आघूर्ण का मान परिनालिका अक्ष का अनुदिश होता है। अतः ये धारावाही परिनालिका एक क्षण चुंबक की भांति व्यवहार करती है। जिस प्रकार एक क्षण चुंबक का अक्ष का अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र यानी S2n होता है, इसी प्रकार धारावाही परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र भी इसका अक्ष का अनुदिश होता है। तो इस प्रकार आज के वीडियो के अंदर हमने कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का जो अध्याय नंबर 5 था चुंबकत्व एवं द्रव्य, जिसका अभ्यास प्रश्न 5.5 को सॉल्व किया। कल के वीडियो के अंदर अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।